जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 मैथमेटिक्स यानी कि आबीओ मोस्ट इंपोर्टेंट 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूं। चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड से हो आप, तो किसी भी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एक्स एंड वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में और दो दो नंबर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए एक्स और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इसको हम 1 के बराबर रखेंगे, एक्स को हम 1 के बराबर रखेंगे, वाई को हम 3 के बराबर रखेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको हम 3 के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर 3 के। अभी बन गया यहाँ पर। अब इसमें हमें इसको वैल्यू को सबसे पहले इसको सेम करना होगा, क्योंकि यहाँ से कट सके तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से हम कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको हम सेम ही रखेंगे। सेकेंड वाली क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको एक कैंसिल हो जाएंगे, इसे में 4x और x कितना हो जाएगा? 5x। तो 5x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 3 और 2 5। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 1 आएगी। x की वैल्यू आप किसी भी एक क्वेश्चन में रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। चलिए हम सेकंड में रखते हैं। सेकंड में यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2y इक्वल टू 3। तो 2y बराबर कितना आएगा? 3 में से बन जाएगा, कितना बचेगा? ये 1 प्लस का इधर आएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2। 2 से 2 घटेगा, y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी मिल गई? 1। y की कितनी आएगी? 1 ही आएगी। यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? 1। y की यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? y इक्वल टू 1। यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी आई? 1 ही आई। तो आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते हैं। बोर्ड में भी आते हैं, एक मार्क में आते हैं। सबसे पहले इसमें a की वैल्यू दे रखी है, a, b की दे रखी है। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? b की वैल्यू फाइंड करना है, b इंटू a की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। b a की मल्टीप्लाई करना है। b की वैल्यू आप लोगों के सामने क्या दे रखी है? ये दे रखी है। यानी कि क्या है? 1 0 0 माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। a की वैल्यू 0 1 1 0। इसकी b की a से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यानी कि b की वैल्यू ये दे रखी है, a की वैल्यू आपको ये दे रखी है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट रो आपका कौन सा दे रखा है? a वाला दे रखा है। फर्स्ट कॉलम आपका a हो जाएगा। तो 1 की 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 0। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, कितना आएगा? 0। 0 की मल्टीप्लाई 1 से मैं करूंगा तो कितना आएगा? 0। अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 1 से हम करेंगे, कितना आएगा? 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, कितना आएगा? 0। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे? हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। सेकेंड रो आपके सामने ए दे रखा है। फर्स्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, कितना आएगा? 0। माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से कितना करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 1 ही आएगा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर लेंगे। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना आएगा? 0 प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 0। तो माइनस का यहाँ पर 0 लिख सकते हैं हम। तो बी ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 0 को 0 से ऐड करेंगे, 0 प्लस का 1 और 0 कितना आएगा? 1। 0 में से माइनस का बन जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? माइनस का 1 ही आएगा। 0 में से 0 गया तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? बी ए की वैल्यू। ये तो मल्टीप्लाई हो गई थी। चाहे आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, ए को आगे कर सकते हैं, बी को पीछे कर सकते हैं, 26 की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेटिव इजी है।
मैट्रिक्स में, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन ए की वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा माइनस का अल्फा यहाँ पर दे रखा है, यानी कि इट्स टाइप, यानी कि इस प्रकार दे रखा है कि ए स्क्वायर बराबर आई। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर आई दे रखा है, तो ए की मल्टीप्लाई ए के साथ यहाँ पर हम करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, इसको ए स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, ए इंटू ए, यानी कि ए की मल्टीप्लाई ए के साथ मुझे करना है। ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा। ए की वैल्यू आप लोगों के सामने दे रखी है, इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है ए के साथ, अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम्स के साथ, यानी कि अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आता है, अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से की अल्फा स्क्वायर, बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे क्या आएगा, बीटा इंटू गामा। एक गामा यहाँ पर दे रखा है, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर हम लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, माइनस का अल्फा इंटू बीटा, माइनस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हम लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा गामा की मल्टीप्लाई अल्फा के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा अल्फा, अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई गामा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि अल्फा इंटू गामा, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ली। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा गामा की मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे बीटा से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि बीटा इंटू गामा आएगा। अब गामा की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर ली, माइनस अल्फा की अल्फा के साथ करी तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, ये आई स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर बराबर किसके दे रखा है, आई की वैल्यू रेटिक क्या होती है, 1001। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू गामा, यहाँ पर दे रखा है, ये दोनों माइनस के दे रखे हैं तो इसमें से जाएगा कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये तो यहाँ से ऑलमोस्ट 0 ही आ गया, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों बचे हैं, ये हम इसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर चाहे आप किसी को बराबर ही रख सकते हैं, चाहे इसको रख सकते हैं चाहे इसको। चलिए मैं इसको रख देता हूँ इसके बराबर बन के, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू गामा, ये बन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बन को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बन माइनस का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ पर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, यानी कि इस प्रकार ए स्क्वायर की वैल्यू ए दे रखी है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है, आई प्लस ए का क्यूब माइनस का 7 है। चलिए सबसे पहले इसका हम क्यूब खोल देते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर खोलेंगे आएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर माइनस प्लस बी का क्यूब, बी कितना है ए का क्यूब माइनस का 7 है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्यूब खोल दिया ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि आई प्लस ए का क्यूब मैंने यहाँ पर खोल दिया। अब बहुत समझने वाली यहाँ पर बात ए है, यानी कि ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ए का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इंटू ए,
ए स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, ए का स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर आल किसके बराबर दे रखा है, ए के। जहां जहां पर ए स्क्वायर लिखा है वहां पर हम क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पर ए समझने वाली है, आई स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, आई स्क्वायर को आई भी लिखा जा सकता है, आई को हम क्या ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, आई को हम क्या ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आई इंटू ए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए आई भी इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ए आई। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई स्क्वायर बराबर आई लिखा जा सकता है, आई को हम क्या लिख सकते हैं, वन के बराबर भी लिखा जा सकता है। आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई को क्या लिखा जा सकता है, ए बी लिखा जा सकता है। जहां पर आपको ए आई या आई ए लिखा मिले वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। आई वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब को हम ए लिख सकते हैं। यहाँ पर आई क्यूब को आई लिखा रहने दे, तो यहाँ पर आई हो जाएगा प्लस थ्री आई स्क्वायर ए दे रखा है, आई स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, वन के, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3a ही आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, आई ए को मैंने क्या लिखा था, ए, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3a प्लस ए का क्यूब यहाँ पर दे रखा है, किसका क्यूब, ए का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस का 7a, ये कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7a माइनस का ए इधर आ जाएगा, ए इधर आई आएगी तो प्लस क्या हो जाएगी, ए में 7a में 7a जाएगा, कितना बचेगा, 0 प्लस आई क्या हो जाएगा, आई, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग इसमें अटक जाते हैं। चाहे आप इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आई यहाँ पर रख सकते हैं एक ही जगह, तब भी यहाँ पर सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आई ही आ जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा वो सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए की वैल्यू आपको इधर रखी है, बी की इधर रखी है, तो मुझे क्या बताना है, ए प्लस बी बताना है। इसको ए प्लस बी कैसे हम खोलेंगे, इसका ए प्लस बी, सबसे पहले देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको ए डी कर देंगे, यानी कि कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे, इसके साथ तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, एक से, तो एक से यहाँ पर लिख सकते हैं, ए में होता तो हम ए यहाँ पर लिख देते, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर एक्स के साथ यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, 1 1 1। तो ए प्लस बी आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों के सामने ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड करना है, उसके बाद ए माइनस बी फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी फाइंड, ए प्लस बी यानी कि ए को बी के साथ ऐड कर देंगे, तो आपका इसको इसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और अब 3 कितना आएगा, 7। 3 को -2 के साथ यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस वो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 5 कितना आएगा, 7। तो ए प्लस बी आप लोगों के सामने क्या आ गया, ए आ गया। ऐसे ही ए माइनस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी वेरी इजी हो जाएगा। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर, यानी कि 2 में से बन जाएगा, कितना आएगा, 1, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 3 को कम करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा।
3 में से माइनस का 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3। तो आई होप आपको a प्लस बी ए माइनस बी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।